तो मैं आज बहुत बड़ी बात, गहरी बात आपको बताने वाला हूँ। वो गहरी बात यह है कि ये कैसे सबसे आसान काम है दुनिया का, इसमें मूल काम हमें करना क्या है और कैसे हम बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो, मैं अपने लिए जो मैंने तैयारी की है वही मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। और मैं जब ये बात कहता हूँ ना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है और इससे आसान काम कोई हो नहीं सकता, तो यकीन मानिए कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि कितना आसान है। मैं तस्वीर से आपको दिखाता हूं। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखें आप। इस तस्वीर में नजर आने वाला ये व्यक्ति आज इस सिस्टम का स्टार सफायर है। आज इस सिस्टम से 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह की इनकम अर्न करते हैं। आज इस सिस्टम के बदौलत इस व्यक्ति के घर के बाहर 4-4 कारें खड़ी है। आज इस सिस्टम की बदौलत ये शानदार घर में रहते हैं। करोड़ों का फार्म हाउस इनका है। इनके बच्चे इंडिया की टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं और आज ये विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं। ये फ्लाइट से सफर करते हैं, 5 स्टार में ठहरते हैं और अपनी जीवन का सारा पेमेंट ये क्रेडिट कार्ड से करते हैं और कभी इनको अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं होती। पिछला बैलेंस नील नहीं होता, उससे पहले अगले महीने का बैलेंस क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में। और उस लग्जरी लाइफस्टाइल को ये व्यक्ति आज जी रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, क्या अगर मुश्किल होता तो क्या ये व्यक्ति इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते? ये है आदरणीय प्रहलाद राय सर की तस्वीर। और अगर ये दुनिया का इतना आसान काम है, इसको मैं बहुत गंभीरता से समझाऊंगा आज आपको। देखिए, ये आज 1500 रुपए प्रति माह में कई काम करने वाला एक साधारण सा नौजवान 19 वर्ष की आयु में इस अभियान को पहचानता है। जीवन जीना होता है। जीवन जीने के लिए नित्य प्रतिदिन के जो काम करने होते हैं कि वो क्या होता है, सुबह उठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं। ये जिंदगी भर हर इंसान को करने ही होते हैं। अच्छा लगेगा, लोगों को बताएंगे। और ये 1500 रुपए महीने में नौकरी करने वाला ये नौजवान, ये नवयुवक, ये साइकिल इनके पास हुआ करती थी उस जमाने में और आज ये इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। आज ये मर्सिडीज कार से सेमिनार देने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत कठिन होता तो इस नौजवान के लिए इतनी बड़ी सफलता कर पाना संभव होता? क्या आपको लगता है कि ये बहुत कठिन होता तो इस किसान के लिए अपना जीवन बदल पाना संभव होता? ये बहुत सरल है। और ये सरल कैसे है, मैं आपको पूरी चीज आज आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे सरल है। अब हम अगर बात करते हैं ना, हम कई बार देखते हैं ये तस्वीरें। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको पहली बार दिखा रहा हूं, कई लोगों ने दिखाई होगी, इन्होंने खुद ने भी दिखाई होगी और हमने कई बार, 1000 बार ये बात सुनी है। पर फिर भी दिमाग को ये यकीन दिला पाना मुश्किल होता है कि यार इन्होंने तो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, मैं कर लूंगा पर शायद इतना बड़ा नहीं कर पाऊं। मैं भी हासिल तो करूंगा पर शायद इतना बड़ा मैं हासिल न कर पाऊं। और ये हमें यकीन नहीं होता। और अगर हमें यकीन नहीं होता है ना, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं इनका खुद का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। राकेश शर्मा गौतम सर खुद अपने इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को जरा गहराई से सुनिएगा। 22 साल पहले आवाज आ रही है? याद है, बीसी छाबड़ा जी आते थे उस समय, वॉइस आ रही, मीटिंग करने हरियाणा में आ रही, और कुछ ऐसी बातें वो बोलते थे, पास करना। हमें नहीं लगता था कि ऐसा जिंदगी में कभी होगा। वो जो बातें बोलते थे, कुछ बातें मैं उनकी बता रहा हूं आपको। वो बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको सोचने की बात है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, साइकिल के ऊपर बिजनेस करता है, और उसको अगर बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी होगी तो उसको विश्वास हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके घर के आगे 3-3 कारें खड़ी होंगी तो उसको विश्वास नहीं होगा। तो हमें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के घरों में रहोगे, करोड़ों करोड़ों
के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 कमरों का घर है हमारा, करोड़ों का घर कैसा होगा। लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि जो बीसी छाबड़ा जी बोलते थे 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले, वो बहुत कम बोलते थे। वो बोलते थे 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें लगता था ऐसा कभी होगा नहीं। हुआ, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी आई। वो बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। वो सर करोड़ों करोड़ों के घर में आज रह रहे हैं, और जो उन्होंने बताया वो सारी चीज हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें। चलिए, अब ये तस्वीर आपको ब्रैकेट में एक तस्वीर इनकी नजर आ रही है, वो तस्वीर आप गौर से देखें। उस वक्त इनको यकीन नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कभी होगा क्या। इनके एक एक शब्द पर मैं आपको कहूंगा, गौर फरमाइएगा। और इन्होंने एक शब्द बोला कि बीसी छाबड़ा जी उस वक्त बोलते थे, साला मोटरसाइकिल की बोलते तो फिर भी यकीन हो जाता, पर जो वो बोलते थे उस पर यकीन होता ही नहीं था। पर आज ऐसा लगता है कि वो कम बोलते थे। पर उन्होंने एक शब्द और बोला कि आज के 20 साल पहले, 21 साल पहले, 22 साल पहले बीसी छाबड़ा जी ऐसा बोलते थे। यानी कि इतना बड़ा प्रारूप बनने में एक समय लगा है साहब, और वो समय इन्होंने अपने आप को दिया है, और समय के साथ इन्होंने अपने आप को रूपांतरित भी किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि यार मैं इतना हासिल नहीं कर पाऊंगा, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है, मुझे तो ये बहुत मुश्किल नजर आता है, मेरे भीतर वो लीडरशिप नहीं है, मुझ में वो बात नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे ये कुछ करना नहीं आता, और थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार इतना बड़ा शायद मैं कैसे हासिल कर पाऊं। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर इन्होंने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। और मैं आपको एक बात पर और यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर 20-22 सालों में आज ये साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचे हैं, तो यकीन मानना साथियों, यकीन मानना अगले 22 सालों में इनके घर के बाहर एक प्राइवेट जेट भी खड़ा होगा। जो लोग डाउट कर रहे थे इनके साथ वाले, वो आज बहुत पीछे हैं, पर जिन्होंने यकीन किया वो आज मर्सिडीज में है, और जो यकीन करेंगे वो आने वाले समय में उनके घर के बाहर ये प्राइवेट जेट भी खड़ा होगा। ये पावर है इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की। इस डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम की इतनी पावर कि ये आपको आपकी क्षमता से ज्यादा, आपको आपकी सोच से ज्यादा, आपको आपकी योग्यता से ज्यादा देने की ताकत रखता है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन काम इसलिए है, मैं इसे इसलिए बोलता हूं कि दुनिया का बेहतरीन काम, ट्रेडिशनल मार्केट में मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है, मान लीजिए ट्रेडिशनल, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में मैं जिस बिजनेस में पहले था, तो अगर मेरी कपड़े की दुकान के सामने, ठीक दुकान के सामने मेरा साला अगर कपड़े की दुकान लगा ले, और साला छोड़ो मेरा जीजा अगर कपड़े की दुकान लगा ले, तो रिश्ते खराब होंगे कि अच्छे होंगे? अच्छा लगेगा मन को या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा साहब, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उस वक्त नजर नहीं आता, उस वक्त लगता है यार ये मेरे कॉम्पिटिटर है ना। और ये अभियान, इतना खूबसूरत अभियान डिजाइन किया गया है कि इसमें पहले दिन जिस वक्त आप इस अभियान में अपना एसोसिएट बायडी को फॉर्म साइन कर रहे होते हैं, फिलअप कर रहे होते हैं, उसको ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तब मन में ख्याल आता है यार ये तो मेरे को साले को भी करना है, मेरे को जीजा जी को भी इस अभियान से जोड़ना है, मेरे को मेरे दोस्त को भी जोड़ना है, मेरे को मेरे अड़ोसी को भी जोड़ना है, पड़ोसी को भी जोड़ना है। और आप चाहते हैं पूरी दुनिया इस अभियान में आपके साथ जुड़े, और इस अभियान में आपके माध्यम से वो सफल बन जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अभियान है। और ये देखिए, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन तक आज सुरक्षा दे रहा है। ये मैं एग्जांपल से, मुझे बताने की शायद आवश्यकता भी नहीं है, हम सब साथी इसको जानते हैं। पर आज अगर मैं ये तस्वीरें दिखाता हूं आपको, आदरणीय रत्नेश जैन सर इस दुनिया में आज नहीं है, पर एक सुरक्षा उनके परिवार के पास है, क्योंकि इस सिस्टम में वो सफायर जैसे मुकाम पर थे। तो आज वो सुरक्षा, उनका परिवार, वो असली ताकत इस अभियान की वो पहचान पा रहे हैं। वो परिवार आज समझ पा रहा है कि यार इस अभियान में कितनी बड़ी पावर है। तो आप इस काम को करते आप खुद के लिए हैं, पर ये आपकी कई पीढ़ियों तक को सक्षम बनाने की क्षमता रखता है साहब। आज हमारे बीच में राकेश अरोड़ा सर नहीं है, पर आज इनकी परिवार, संजना अरोड़ा मैडम से आप अगर दिल से पूछेंगे
तो भगवान के बाद अगर किसी का नाम लेंगे तो शायद इस अभियान का नाम लेंगे। इतना, क्योंकि ये जो सुरक्षा, ये आज आप चाहें, मतलब अब वो अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने किसी से, दुनिया के किसी भी अच्छे दोस्त से, किसी से भी ये अपेक्षा कोई नहीं कर सकता कि मेरे आने वाले पूरे जीवन भर मेरा कोई साथ दे दे। पर वो मजबूती से साथ अगर कोई देता है तो ये आरसीएम अभियान देता है साथियों। ये इतना बड़ा काम है, इसको हम कितनी गंभीरता से करते हैं मुझे नहीं पता, पर ये कितना बड़ा हो सकता है इसको अगर सोचें कि इनके आदरणीय पीवी सिंह सर, जो आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, आज इनके दोनों बच्चे जिन्हें आरसीएम की जानकारी मात्र भी नहीं थी जब ये दुनिया से गए हैं, और इनके घर में जब वो इनकम जाती थी तो अज्ञानतावश उन्होंने एक सवाल किया कि मेरे पिता भी दुनिया में नहीं है, शायद ये बात कंपनी को पता ही नहीं है, कंपनी अभी भी हर महीने चेक भेजे जा रही है। तो अब आप इसकी पावर को समझें। जब इन्हें बताया गया कि ये अभियान की ताकत है, ये अभियान आपके पिता ने एक नेटवर्क बनाया है, और उस नेटवर्क की वजह से आज ये सब लोग इस सुरक्षा को किस लिए एंजॉय कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है, लोगों का जीवन क्यों बदल पा रहा है, क्योंकि एक बेहतरीन नेटवर्क का इन्होंने निर्माण किया, पूरे भारत में अपने नेटवर्क को फैलाया, और ये सारी चीजें इन्होंने हासिल की। और इस तस्वीर में नजर आ रहे जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी कोर लीडर आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इन सब को ये मैं कहूं कि आप चाहे उसको धन से सुरक्षा माने, चाहे किसी और तरह से सुरक्षित माने, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, सारे लेवल ये लोग क्रॉस कर चुके हैं साहब। अब इनको इस बारे में सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। ये मनी फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहे हैं, ये टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहे हैं, और ये ऐसी सिक्योर्ड पोजीशन पर हैं जहां आज ये इस दुनिया में हैं, कल को ये ना भी रहें तो भी इनको इनके परिवार के बारे में टेंशन करने की, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो लेवल इन्होंने हासिल कर लिया, और इतना बड़ा लेवल हमें भी जल्द से जल्द हासिल करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी अपने नेटवर्क को बहुत तेज गति से पूरे भारतवर्ष में फैलाना होगा। और मान लीजिए अगर पूरे भारत में अगर मैं बात करूं, श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर मेघालय तक, अगर मैं अपना पूरे भारत में नेटवर्क फैलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मैं पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैलाना चाहता हूं, तो क्या ये संभव है कि अकेला अभिषेक छाबड़ा पूरे भारत के नेटवर्क को संभाल ले? क्या ये संभव है? कतई नहीं, ये कतई संभव नहीं है साहब। एक अकेला अभिषेक छाबड़ा पूरे भारत के नेटवर्क को नहीं संभाल सकता। तो अब अभिषेक छाबड़ा को क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बात को गंभीरता से आप समझें। ये जो अभियान है ना, इसमें एक अभियान में एक बात सिखाई जाती है कि साहब ये डुप्लीकेशन का अभियान है। लर्न, टीच और डुप्लीकेट, सीखिए, सिखाइए और डुप्लीकेट कीजिए। अरे आप डुप्लीकेट करने का मतलब है कि डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है या हैंड रेज भी करके बता सकता है, डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? क्या है जी? अपने जैसा बनाना। अशोक सर, हाँ अशोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? जो मुझे आता है, जो मुझे आता है वो मेरे साथ आए हुए लोगों को सिखाना है। वो मेरे साथ आए हुए लोगों को सिखाना। डुप्लीकेट का मतलब है अपने जैसा बनाना। तो यार इसको गंभीरता से समझने के लिए एक ये मैं आपको कुछ एक तस्वीर दिखा रहा हूं। और बीएम गुप्ता सर, ये काहे की तस्वीर है, ये क्या नजर आ रहा है गुप्ता सर? जी मैं वही जवाब देने वाला था कि अपने को अपनी फोटोकॉपी तैयार करना है। फोटोकॉपी तैयार करनी है। तो यार फोटोकॉपी का एक सीधा सिद्धांत है कि अगर हम जैसी कॉपी रखेंगे वैसी की वैसी कॉपी वो निकाल करके बाहर दे देगा। अगर कॉपी साफ सुथरी हुई, बहुत अच्छा प्रिंट हुआ, तो उधर से फोटोकॉपी भी बहुत शानदार निकलेगी। पर अगर ये फोटो, ओरिजिनल फोटो धुंधली हुई तो क्या फोटोकॉपी साफ आ जाएगी? डुप्लीकेशन भी गलत हो जाएगा, फिर वो साफ सुथरा नहीं होगा। हाँ।
अगर ओरिजिनल कॉपी धुंधली हुई तो फोटो कॉपी भी धुंधली निकलने वाली है साथियों। तो इस अभियान में डुप्लीकेशन करने से पहले और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम सबसे पहले खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। ओरिजिनल कॉपी को बेहतर बनाएं, ओरिजिनल कॉपी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, अपने आप को एक बेहतरीन लीडर के रूप में आप तैयार करें, अपनी पूरी नॉलेज आप इसकी लें और पूरा इस अभियान को सीखने पर जी जान लड़ा दें। यार ये पीढ़ियों तक की जनरेशन की सुरक्षा देता है। मैं ये एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम दुनिया के हर आदमी को सफल बनाने का सक्षम हो जाते हैं, कि दुनिया के हर आदमी को हम सक्षम बना सकते हैं और दुनिया के हर आदमी को हम एक ऐसी पावर कि वो अपनी पीढ़ियों तक को सक्षम बना सके और लोगों को बेहतरीन लीडर बना सके। बेहतरीन लीडर बनाना है तो पहले खुद को बेहतरीन लीडर बनना होगा। ओरिजिनल कॉपी को अगर आप जितनी बेहतरीन कर लेंगे, आपकी फोटो कॉपी भी उतनी ही बेहतर आने लगेगी। तो मूल काम ये है, मूल काम डुप्लीकेशन करना है, पर डुप्लीकेशन करने से पहले अपने आप को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप करेंगे साहब। तो सबसे जरूरी कार्य है आज से खुद को बेहतर बनाने पर काम करें, खुद को अपग्रेड करने पर काम करें, खुद को जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, जितना आप इसके बारे में बेहतर बन सकते हैं, जितने अच्छे वक्ता बन सकते हैं, जितना अच्छा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, वो आप करें। लीडर की पहचान है साहब। तो सबसे पहले क्या करना है, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का बेहतरीन वर्जन तैयार करें। देखो, अगर इसको तस्वीर से मैं वापस आपको समझाता हूं, ये तस्वीरें आप देखो यार, इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाया। अगर ये ऐसे ही रह जाते तो क्या इस अभियान में सफल हो जाते क्या? अगर ये ऐसे ही रहते तो शायद इनको कभी बड़ी सफलता हासिल ही नहीं हो पाती। पर इन लोगों ने अपने आप को बदलने पर काम किया, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम किया, और जब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाया तो फिर आज फोटोकॉपियां हो रही है धड़ाधड़, और जो फोटोकॉपियां हो रही है तो चमत्कार हो रहे हैं। तो अभी आप अपने आप को अपग्रेड करने पर काम कीजिए साहब। और ये कोई आसान नहीं है, ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा है सर कि घर में बैठ के वेब सीरीज, ओके ओके, आ गया कंटिन्यू सर। मौज मस्ती करता था जी। और आवाज अब आ रही है? सॉरी, वीडियो ऑफ करूं क्या? आने लगे सर। वीडियो ऑफ करने की जरूरत है मुझे सर? हाँ नहीं, अभी तो चलना चाहिए सर, अभी चलने दीजिए सर। अच्छा, नहीं तो वीडियो ऑफ करके ही बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। तो चलिए, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को बदलना। पहले वाला अभिषेक छाबड़ा सवेरे 11-12 बजे आराम से ऑफिस जाया करता था, शाम को 6 बजे ऑफिस से निकल जाया करता था, रोज अपने दोस्तों में जाता था, रोजाना पार्टियां होती थी, लेट नाइट घर पहुंचता था, सैटरडे संडे पिक्चरें देखने जाता था, घूमने जाता था, वेब सीरीज देखता था, और मजे की लाइफ थी अपने फैमिली के साथ। कभी भी 2-3 दिन की लगातार छुट्टियां हुई, 15, 16, 17 अगस्त आ रही है, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, तो मतलब बाहर घूमने जाना तय था। वो लॉन्ग वीकेंड, साल का कैलेंडर पहले तैयार होता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, कोई किताब नहीं पढ़नी जीवन में, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सीखना, मौज मस्ती। पर अब ये जो भी मैं कर रहा हूं ना, कि आज रक्षाबंधन है, इस वक्त मैं एक वेबिनार में हूं, कल सवेरे जो है मुझे टूर पर जाने की एक तैयारी करनी है, और मतलब अब आप समझें, और जो टूर है मेरा, मैं कल परसों मैं जब घर से निकलूंगा तो मैं 22 तारीख को वापस घर पे लौटूंगा साथियों, और 22 तारीख को घर पे लौटूंगा, और वापस 25 तारीख को मुझे वापस टूर पर जाना है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे लिए तो आसान नहीं था अपने आप को बदलना, शायद इनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा अपने पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन को अपनाना, और शायद आपके लिए भी ये मुश्किल हो। पर अगर आपने ये मुश्किल काम नहीं किया,
तो आप कभी भी बहुत बेहतरीन सफलता इस अभियान में हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अब सबसे जरूरी काम क्या है? अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को बेहतर बनाना। देखो, ये जितने लीडर होते हैं ये शानदार वक्ता होते हैं, और ये और कोई कार्य मैंने आज तक किसी लीडर को करते नहीं देखा। मैंने किसी लीडर को नहीं देखा कि वो कोई अकाउंट्स मेंटेन करता हो, आपका पीवी का हिसाब किताब रखता हो, डिपो की व्यवस्था देखता हो, कोई माल सप्लाई की व्यवस्था देखता हो, कोई आपके घर घर जाकर के प्रोडक्ट डिलीवर करता हो, कुछ नहीं। वो साहब मैंने हमेशा उसे वेबिनार में देखा तो बात करते देखा, सेमिनार में देखा तो बात करते देखा, एलडीपी में देखा तो बात करते देखा, काउंसलिंग करते देखा तो बात करते देखा, होम मीटिंग में आपको बात ही करनी होती है, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बात करनी होती है। साला बात कर करके अगर हम हमारी पीढ़ियों तक का भविष्य बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं बातें करने से। हमें सीखना ये है बस कि हमें क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब बात करनी है, एक लीडर की तरह कैसे बात की जाती है, हमें ये सीखना है। तो जो भी बात हम करते हैं वो हम अपने मुंह से जो बात करते हैं वो हमारे जो दिमाग में जो होता है उस दिमाग के माध्यम से हम बात करते हैं, है ना जी। जो भी मेरे मस्तिष्क के भीतर होगा वही तो मैं डिलीवर कर पाऊंगा ना। जो यहाँ है ही नहीं खोपड़े में, वो यहाँ से निकलेगा कैसे साहब? तो अगर खोपड़े में अच्छी जानकारी है तो अच्छी जानकारी यहाँ से निकलेगी। यहाँ अगर कचरा भरा है ना तो यहाँ से कचरा ही निकलने वाला है ना जी। तो यहाँ जो है आप सर्वश्रेष्ठ फीड करें, अपने दिमाग को बेहतरीन खुराक दें दुनिया की, और बेहतरीन लीडर तैयार करने पर काम करें। और इसके लिए क्या करना होता है? लगातार हमें सेमिनार्स अटेंड करनी चाहिए, वेबिनार्स अटेंड करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुनने चाहिए, रोजाना गुरुकुल अटेंड करना चाहिए, और कम से कम साल में 2 बार एलडीपी सेशन, चाहे 500,000 किलोमीटर दूर भी हो तो भी जाकर के करें, पर ये एलडीपी सेशन जरूर अटेंड करें। अपने आप को बेहतरीन लीडर बनाएं। सब लीडर बनने और बनाने का ही ये अभियान है। आपका काम है लोगों को लीडर बनाना, पर लीडर आप तभी बना पाएंगे, अपना डुप्लीकेट आप तभी तैयार कर पाएंगे जब आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे। और इसके लिए हमारे जो को लीडर्स हैं, हमारे जो सीनियर अपलाइंस हैं, उन 5 को लीडर ने मिलकर के एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम हमारे लिए डिजाइन कर डाला है, और ऐसा वरदान हमें दे डाला है। हम एक अपलाइन से जो उम्मीद होनी चाहिए उन सारी उम्मीदों पर मैं कहता हूं कि एक सर्वश्रेष्ठ चीज उन्होंने हमें दी है, और वो है 9 PM जय आरसीएम का ये रोजाना नित्य प्रतिदिन होने वाला कार्यक्रम। और मैं नमन करता हूं 5 को लीडर्स को, आदरणीय कदम सिंह सर, पीके सिंह सर, जेके जैन सर, डीएस नरवरिया सर, अजीत कुमार वर्मा सर, मैं सभी को नमन करता हूं कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपने दिया, और कितने फायदे मुझे इसके माध्यम से हो रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं मतलब 1000 पॉइंट चाहूं तो लिख सकता हूं कि कितने फायदे मुझे इस 9 PM के माध्यम से हो रहे हैं। 9 PM में देखो, ये जो इतने सारे प्रोग्राम्स जो अटेंड करने हैं, सीखने हैं, ये सारा कार्यक्रम आपने इस 9 PM के मंच पर हमारे लिए उपलब्ध करा दिया। 9 PM के प्रोग्राम से लीडरशिप डेवलपमेंट में बहुत बहुत बड़ी मदद मुझे मिल रही है, और अपने टीम में यहाँ जो रोजाना नित्य ट्रेनिंग हो रही है, और जो लगातार मेरे साथी मेरे भाई इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैं उन सभी में एक बेहतरीन लीडरशिप का बदलाव देख पा रहा हूँ, और बेहतरीन परिवर्तन उनके भीतर मैं देख पा रहा हूँ। आज मैं बात करूं तो 21 और 90 दिन का रूल जो मेरे पिताजी हमेशा मुझे सिखाया करते थे, तो यहां से हमने जो ग्रोथ की बात करना सीखी, क्योंकि ग्रोथ माइलस्टोन इस प्रोग्राम का नाम है, और यहां से हमने जो ग्रोथ की बात करना सीखी, तो अब वो धीरे धीरे लोगों में आदत बनने लगी है, और वो आदत उनकी जीवन शैली बन जाए उसके लिए वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। और वो परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से वो सारे साथी लगातार ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने इस हार्ड वर्क को एकदम स्मार्ट वर्क में बदल डाला। पहले वही पिन के लिए धक्का गाड़ी लगाया करते थे, आज उस टेंशन से मुक्त हो गए हैं साहब, और आज उस टेंशन से मुक्त हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये जो पहिए मेरे लग चुके हैं, इन पहियों के माध्यम से निरंतर मैं गतिमान हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लगातार ग्रोथ कर रहा हूं, और जब मैं ग्रोथ कर रहा हूं तो मेरे हर टारगेट भी अचीव होंगे। और मेरी टीम में मैं कहता हूं आज
हर बिगिनर को, वाइटल को, ओपनर को, रनर को, विनर को, ईगल को, सबको अपने अपने सबने अपने अपने गोल तैयार कर लिए। हर व्यक्ति अपना गोल बना चुका है और पूरी टीम को मैं गोल कैसे दे सकता था, वो 9 PM के माध्यम से इतना आसान हो गया कि आज पूरी टीम के अपने पास अपने लिखित गोल हैं साहब, और हर व्यक्ति अपने गोल के लिए काम कर रहा है। कोई भी दिशाहीन नहीं है। हर व्यक्ति एक दिशा में अपने लक्ष्य की तरफ, निर्धारित लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इतना बेहतरीन ये काम हो रहा है। और जूम एक्टिविटी सीखने में मददगार ये है, नए साथी जो आ रहे हैं यहाँ से काफी चीजें सीख रहे हैं, और लगातार रोजाना जिस तरह से यहाँ पर कभी गामा की ट्रेनिंग होती है, तो कभी न्यूट्री चार्ज की, तो कभी हम बात करें यहाँ पे कई सारे कोर लीडर्स आते हैं समय समय पर। यहाँ पर हर कोर लीडर की उपलब्धता हमें मिल रही है जिस सेमिनार को सुनने के लिए कभी टिकट लेकर के अपने 4 घंटे वहां जाना, अपना दिन देना, उन सारी चीजों से आज मुक्ति हमें मिल चुकी है। और यहाँ पर हमें बेहतरीन कोचिंग मिलती है, बेहतरीन टीचिंग मिलती है, बेहतरीन नॉलेज मिल रही है, बेहतरीन डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। हम यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैं आप सभी 5 कोर लीडर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नए स्टेशन जो हैं या दूर के स्टेशन कोई हैं, आज एक नए साथी को मुंबई में इस अभियान से जोड़ा गया, और इस अभियान से जब जोड़ा गया तो उस नए साथी को परमानेंट सक्रिय रखने के लिए शायद मेरा मुंबई जाना अभी संभव नहीं हो पाए, पर इस 9 PM के माध्यम से मैंने उनको सक्रिय कर दिया। और हर छोटे से छोटे स्टेशन पे अपनी पूरी टीम को, दूर के स्टेशन जहां मैं अपनी सेवाएं निरंतर नहीं दे पाता, जो कि बहुत दूर के स्टेशन है जहां पहुंचने में मुझे कम से कम 2 दिन का समय लगता है, वहां पर मैं 9 PM के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी को सक्रिय कर डाला। तो बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम ये चल रहा है। क्यों सर, आवाज आ रही है मेरी? आने लगी सर, आने लगी सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? आने लगी सर, आने लगी है, सॉरी। तो यहाँ हम थे कि दूर के स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन या नए स्टेशन पर जो साथी हैं, उन्हें मैं जब 9 PM के माध्यम से जोड़ देता हूँ तो उनको सक्रिय होने में और सही जानकारी उपलब्ध होने में बहुत आसानी हो जाती है। टीम के सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से आगे आने का मौका मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, पूरी टीम को शानदार मोटिवेशन मिलता है और टीम को ताकत मिलती है। 9 PM के माध्यम से कई महिलाएं हमारी जो है नित्य प्रतिदिन इस प्रोग्राम में आती हैं, उन्हें पहचान बनाने का मौका मिलता है। अपनी और अपनी टीम की नजरों में वो लोग ऊपर उठ जाते हैं, तो अपनी इमेज बिल्डिंग को बेहतरीन करने का मौका उन्हें मिलता है। और डिफरेंस प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर बड़े स्तर पर हमेशा देखने को मिलती है। और मैं कहूँ कि LDP और DTW प्रोग्राम्स में जिस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है, इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग्स की सीरीज यहाँ ऑलरेडी मिल भी रही है और तैयारी इसकी आने वाली है। और ये केवल 9 PM का प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये सितंबर माह तक है, अब इसको आजीवन चालू रखने का निर्णय कर लिया गया है। और एक भावना मेरी थी कि इतना बेहतरीन ये मंच है, हम इसको 5000 की संख्या तक ले जाना चाहते हैं। हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर इसको अब आप रेगुलर कर दीजिए। कि मेरी जिद थी, मैंने आदरणीय BC सर से मैंने ये बात कही कि मेरी ऐसी भावना है कि ये प्रोग्राम अगर निरंतर चालू रहे तो पूरी टीम से रोजाना एक काउंसलिंग करने का हमें मौका मिल जाता है, और इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। सही जानकारी यहाँ से सबको उपलब्ध हो जाती है, और शायद मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय, ऐसा मन वो बना चुके हैं, तो ये हमारी बड़ी खुशखबरी की बात है। और इसके प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपके अंदर की दुनिया बदल गई तो आपके बाहर के सारे नजारे बदल जाएंगे। और 9 PM के प्रोग्राम से हर नए व्यक्ति का व्हाट, व्हाई, हाउ सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। और देखिए, अभी भी मैं समझता हूं कि कई साथी जो हैं अपने अपने स्तर पर कुछ जूम मीटिंग्स और करते हैं,
कभी कभार काउंसलिंग के लिए या किसी अन्य सूचना के लिए अगर आप उस आयोजन को करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपको रेगुलर अगर कोई सेमिनार है तो मैं समझता हूं कि उस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम में आपको मर्ज कर देना चाहिए। उस रेगुलर प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करके उन सभी साथियों को 9 PM से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 खरगोश पकड़ने निकलेंगे तो शायद एक भी खरगोश आपके हाथ नहीं आएगा। और अगर बात की जाए कि पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो न पानी का नुकसान न दूध का नुकसान। पानी दूध में परिवर्तित हो जाता है, अपने आप को अपग्रेड कर लेता है, और दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो दोनों का फायदा है, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं।